पूरी की चर्चित गायिका तानिया झा जी है। तो मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। BFC न्यूज़ से जितना आदमी मुझे देखेंगे सबको प्रणाम है। आज क्या बात है, आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी हैं? अब सिंगर का घर कहाँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ हम गाना रिकॉर्डिंग करते हैं हम आपको वहीं ना मिलेंगे जी। जी, हम चाहेंगे कि मैम इंटरव्यू का शुरुआत कोई गाने से हो। और की कहवा के पियर माटी और कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के साथ सुहागिन। आवाज़ बहुत लागल बा, घरे गिल रही। क्या बात मैम, होली आ रहा है, होली में आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन कौन सा चैनल से आ रहा है? तानिया झा हिट्स से आ रहा है, फास्ट म्यूजिक एंटरटेनमेंट से आ रहा है और जो तानिया झा ऑफिशियल से आ रहा है। बाद बाकी डुएट जो गवाएंगे वो अपने चैनल से छोड़े, मुझे मतलब नहीं मैम, लेकिन पर्सनली ये 3 चैनल से आएगा। मैम भोजपुरी में अक्सर विवाद चलता रहता है और आप पे अश्लील गाने को लेकर आप पे धब्बा लगता रहता है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कुछ नहीं, हमारी भोजपुरी विवाद से शुरू विवाद पे ही ख़त्म है। भोजपुरी में जब से हम पैदा हुए हैं साला देखा नहीं किया कि विवाद नहीं हुआ हो। ऐसा मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि भोजपुरी में विवाद ना हुआ हो। सब कोई विवाद करता है, कौन विवाद नहीं कर रहा है, सब कोई कर रहा है। और मैम हाल ही में अभी विवाद चल रहा है, खेसारी जी आकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पवन सिंह का एज हो गया है, हीरोइन के साथ अब अंकल लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं जी। और शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए ना, वो अपना शिकार करना कभी नहीं छोड़ते हैं और शेर कभी बूढ़े नहीं होते। ठीक है, तो उनका कहना कितना अच्छा था? या खेसारी जी का कोई दिन का एक वीडियो देखिएगा, ये पवन भैया बाद पवन सिंह बाद में पहले मेरे पिता हैं जी, तो उनसे बेहतर इस चीज़ का जवाब कौन दे सकता है? और पवन सिंह फिर एक स्टेज शो में आकर कहते हैं कि आज भोज बड़न सोहर बजाओ रे। क्या पवन सिंह का रिप्लाई अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था। अगर आप किसी को कहेंगे तो कोई आपको छोड़ नहीं देगा। सीधी गाय को भी अगर 10 बार उंगली किया जाए ना तो भी एक बार उठा के पटक ही देती है। तो ठीक है, तो आदमी को सर हम आपको उतना ही उंगली करेंगे जितना मेरे में सुनने की बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। मैं आपको गाली दूंगी तो आप मुझे फूल बरसाओगे जी, सिंपल सी बात है। और मैम भोजपुरी में एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है अक्षरा सिंह जी, और एक इंटरव्यू में आकर कहती हैं कि पवन सिंह कौन है, मैं उनको नहीं जानती हूँ और उनका नाम लेने से मेरा दिन खराब हो जाता है। देखिए एक बात बताऊं, आप अपने औलाद को पैदा कीजिए, ठीक? आपका औलाद जब आप धूप मिट्टी पत्थर बालू सीमेंट में घिस घिस के उसको खिला पिला के बड़ा कीजिए। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। जब आपका औलाद 15 साल 18 साल का हो जाए तो आपकी औलाद का मेरा बाप कौन है, उसको देखने के बाद मेरा दिन खराब हो जाता है। तो ये तो आपके औलाद का संस्कार आपने खराब दिया है, आपने उसको परवरिश अच्छा नहीं दिया, सिंपल सी बात है। या फिर आपके औलाद का परवरिश बिगड़ चुका है बाहर रह करके। अगर हम अपने बापे को ना पहचाने तो हमसे बड़ा पागल चुतिया कौन है दुनिया में? पवन सिंह नहीं होते ना तो देखिए, पवन सिंह उनको लूर और सूर दोनों सिखाए हैं जी। ठीक है, पवन सिंह बबुआन के जान हो वो बॉबी गनवा सुनिया तू ही गले बड़ू। ये वही अक्षरा सिंह है ना जिन्होंने कहा था जवानी कोनो आंडू पंडू पना सीधा पवन सिंह पर लूटी, यही है क्या? जी। हाँ, तो उनको पता होगा कि पवन सिंह कौन है। इतने बतिया में वो समझ जाएंगे कि पवन सिंह कौन है। देखिए खैर उनका पर्सनली मैटर है, क्या है नहीं है वो तो पूरी दुनिया जानती है, अभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रही बात उनके दिमाग में क्या है, किस मानसिकता से बोली, मैं नहीं जानती हूँ। और रही बात अगर पवन सिंह का नाम लेने से दिन खराब होता है तो मत लीजिए। अगर आप मेरे पास पवन सिंह का नाम शुरू कीजिएगा हम आपको सीधा बोलेंगे भैया मत बोलिए जी। क्या जरूरी है मुझे टिप्पणी करने का? अगर आप भोजपुरी के एक स्तंभ पे हैं, एक लेवल पे हैं, तो क्या जरूरी है आपको अपने से ऊपर के कलाकारों को टिप्पणी करने का? आपके बारे में बुराई अक्सर वही करते हैं जो आपकी बराबरी करने के काबिल नहीं होते हैं। आपके बारे में बुराई वही करते हैं जो आपके लेवल से नीचे होते हैं। आपके ऊपर के लेवल के कलाकार को आपसे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये कितना मतलब गंदा बात है कि भोजपुरी के वो मतलब बोला जाए तो इनसे बड़ा कोई अभी फिलहाल में नहीं है और ना है
और ना होगा। आकर ये बोल देती हैं कि मैं नहीं पहचानती हूँ, भोजपुरी के लिए तो शर्म की बात है। बिल्कुल है उससे, लेकिन पवन सिंह को ये फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हाल फिलहाल में यामिनी सिंह हैं, लाइव आकर कहती हैं, और हराओ यार, काहे नाम लेकर प्रमोट करना है? तो नाम लेकर प्रमोट नहीं करना है, लेकिन हटाइए, जान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए, उन लोगों का बात मत कीजिए। हम नहीं देखना, नहीं सुनना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि, जानते हैं सर, हम अक्सर है कि सच बोल जाते हैं, और सच इस दुनिया में बहुत कड़वा चीज़ होता है। सच सबको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, सबको सच घुटता नहीं है, यहाँ से नहीं उतरता है। हम है कि यहाँ से सीधे कह देते हैं, बुरा लगता है। अच्छा, आपको अगर मुझे गाली देना होगा तो आपके मुंह पे गाली देंगे, हीरा तुम खराब हो, आपके पीठ पीछे बोलेंगे तो अब मेरा छवि आपके नज़र में खराब बन जाएगा, दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ मेरे गाली देने के बाद सही लगा कि लड़की मेरे मुँह पे गाली दे के गई, मेरे पीठ पीछे गाली नहीं दी, मेरे मुँह वो चीज़ है। चलिए, ये तो बात है। और मैम, ये बेबी काजल लाइव में आकर आप पे आरोप लगा रही हैं, मैंने ना छोड़वा, आरोप लगा रही हैं कि हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं। इस पे ये दुनिया ही गोल है, भोजपुरी तो बहुत दूर की चीज़ है, ये दुनिया ही गोल है। किसी के बारे में अगर आप बोलिएगा तो कहीं ना कहीं से हमारे भी नमक खाने वाले हैं जी। जो मेरा नमक है, जो मेरा फ़ैन है, जो मेरी इज्जत करता है, जो मेरे लिए लड़ रहा है, वो हमको नहीं कहेगा जी। जितने आपके फ़ैन होंगे उनसे ज़्यादा हमारे होंगे। ज़रूरी है हम 5 मिलियन लेकर बैठेंगे तब है? ज़रूरी है कि 5 मिलियन? कितने न्यूज़ वाले को हम मिलियन देकर बैठे होंगे, कितने का हम घर चला रहे हैं। और बताइए, किसी का इंटरव्यू नहीं चलता, सीधा कहता है ताने जाकर इंटरव्यू ले लिए। एक बात बताएं मैडम, आपको एकदम ओपन बता रहे हैं, बुरा लगेगा तो सॉरी, छोटू भी आपको बुरा लगे तो सॉरी। एक बात जान लीजिएगा, आपके बारे में जानता सबको ही है, लेकिन बीच में एक प्लस पॉइंट क्या बन जा रहे हैं, छोटू छलिया। अपने बॉयफ्रेंड को पीछे बैग ढुलवाने से लेवल मिल जाता है कि वो बोली है कि वो मेरे लेवल की नहीं है। ठीक, आप हमको हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अपने बॉयफ्रेंड को लेवल ढुलवाने से, बैग ढुलवाने से लेवल मिलता है? नहीं। अपने बॉयफ्रेंड को गाली देने से लेवल मिलता है? ये वही बेबी काजल है ना जिन्होंने कहा था कि छोटू छलिया भैया को कि 6 महीना का ख़त्म भी की थी, बोली थी हम शादी करने के लिए तैयार है, मुझे प्रेग्नेंट कर दीजिए, घर वाला शादी के लिए मान जाएगा। ये वही बेबी काजल है शायद। देखिए भैया, किसी के बारे में वो कहती है कि मिलियन फॉलोवर्स लेके बैठे हैं, तो हम कोठा पर से आए हैं, तो मेरे बारे में बोली है, बहुत अभद्र भाषा बोलिए, क्या बोले उसको, हटाइए बाबू। मेरा शक्ल तो वैसा नहीं है, हम अपने शक्ल के दम पे नहीं, खूबसूरती के दम पे नहीं, आज जहाँ भी हैं अपने दम पे और अपनी मेहनत के दम पे हैं। चाहे मैं आज जहाँ भी हूँ, ठीक, तुम्हारा शक्ल उस लायक है, तुम वो कर सकती हो और तुम वही करो, ठीक है, तुम उसी के लायक हो, तुम वही करो। दूसरी बात कि जानता तुम्हारे बारे में कौन क्या नहीं है जी, पीला, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा सर, हम पर तुम पर खुदा लगा हुआ है। आप चाहिएगा कि मुझे गाली दो, हमको बोलिए वो लड़की के नाम पे कलंक है। ए भाई, जब पत्रकार आपसे मेरे बारे में पूछा, आपको कह देना चाहिए तन्ने को नहीं जानते जी। आप मेरे पर टिप्पणी निकालने वाली कौन होती हैं? आप कहती हैं कि मिलियन में फॉलोवर है, मिलियन पैसा लगा के खरीद के दिखा दें, 50 मिलियन एक दिन में लेकर बैठ जाएंगे, फट के हाथ में आ जाएगा मैडम। तो लिएगा कभी मत मेरे औकात पे। हम जब 18 लाख की गाड़ी इतने कम उम्र में ले सकते हैं, 2 लाख बैंक बैलेंस रख सकते हैं, 15,000 की फ्लैट में रह सकते हैं। हमने एक समय कहा था कि मेरी खर्च 50,000 है, आज मेरी खर्च 50,000 है जी। आज मेरी खर्च 50,000 है मैडम। जब मेरी इतनी हैसियत है ना, फॉलोवर्स मेरे मायने नहीं रखता। मैं, हमको 5 ही आदमी प्यार करें, 2 आदमी हंस के कहने के बाद आने क्या बात है, और 1 आदमी ताली बजा दे, 2 को बैठी हो के ताकि तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी कि मिलियन में फॉलोवर्स लेके बैठेंगे हम, तुम लेके बैठो, क्योंकि तुमको उससे घर चलाना है। ना मेरा बाल है, ना मेरा बाल बच्चा है, ना मेरा पति है, ना मेरा ससुराल है, ना मेरा माई बाप है, ना मेरा घर देखना है हमको। मुझे अभी खुद को चलाना है 5 साल, तो मुझे कमा करके कहीं भरना नहीं है। ना LIC जुड़ा है, ना मेरा ई चलता है। मरेंगे हमको पैसे कहाँ से हमको जलाया जाएगा, वो सब मेरा कुछ नहीं है। हमारे बाप के पास बहुत धन दौलत है, हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वैसे भी पंडित जी लोग को बहुत धन दौलत होता है, हम अकेले हैं, ठीक। तो सोचो मेरे पास क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमको इस लाइन में आने का शौक़ था, हम नहीं कहते कि बचपन से जुनून, हर चीज़, हर इंसान को एक चीज़ में मन लग जाता है, तो मुझे सिंगिंग में मन लग गया। अब तुम आओगी मेरा करेक्टर संस्कार बताने के लिए, तुम आओगी, पहले खुद तुम झांक के देखो कि तुम कितनी अच्छी हो। साला बात करते, अड़ाइए यार, इसके बारे में क्या बोलना।
और एक संतोष नाम के कोई है, संतोष सर शायद नाम है, आपको बोलते हैं कि उसको गाने नहीं आता है, वो सिंगर है, ऐसे ही आ गई है गाने के लिए, उसको गाने का एकदम लूर कौन नहीं है। संतोष सर? पता ना, कोई संतोष सर, ना संतोष सर कोई ऐसे ही कोई नाम का आदमी है, उनका हम इंटरव्यू देखे हैं। देखो ठीक बा, हम गाय नहीं किया होत 6 महीना लिख के देते नहीं, हमारे के फ़ोन करिए ले जा, ठीक बा। 6 महीना में ले जाके वो हमारा के फ़ोन करके कही है कि ताने हम उहे संतोष सर हैं कि तोरा के हम फालतू कह रहे हैं, तनिया के दूगो बाबू गनवा का दी है, वो दिन हम आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएंगे। और ये दिन मैं जिन ने मुझे गाली दिया है ना, और जिन ने मुझे उल्टा कहा, मैं उनको अगर अपने कदमों में ना झुकाती तो साला एक ब्राह्मण की पैदाइशी में फ़र्क हो जाएगा। और बताइए, इतना बड़ा बात कह दिए जी, शायद किसी न्यूज़ पे नहीं कहे होंगे। जिन ने मुझे गाली दी, ठीक है आप मुझे गाली दे रहे हैं, आपके गाली देने से हम 18 लाख की गाड़ी ले लिए, आप क्या कर लिए? जितने देर में आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, जितने देर में आप हमको गाली दे रहे हैं, उतने देर में हम पैसा, चलिए अगर आप मेरा फालतू वीडियो और फोटो एडिट करते हैं, आपको 2 घंटा लगेगा, उस 2 घंटे में अगर मेरा यूट्यूब का वीडियो अपलोड कीजिएगा ना, एडिट कीजिएगा ना, विकासू जी को बहुत काम रहता है बेचारा, उनको मेरी कंपनी भी देखनी होती है, तो नहीं वीडियो खाली आके एडिट कर देगा ना, तो हम उसको 10,000 रुपये महीना विकास जी से दिलवा देंगे कह कर। जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, विकास बिहारी जी का स्टूडियो है, वो हम उनसे कह के 10,000 रुपये महीना उसको दिलवा देंगे वीडियो एडिट करने का। फालतू वीडियो फोटो कहाँ एडिट कर रहे हो, कोई ढंग का काम करो, 10,000 रुपये महीना कमाओगे तो बहुत चलोगे, चलो रहने खाने का भी दिलवा देंगे। और बताओ, अब साला इससे ज़्यादा तुम्हारा हम हेल्प कहाँ तक करें? छोड़िए, और एक चीज़ है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी बुराइयां होती है, और अगर दलदल में पैर रखे हैं तो इंसान को कीचड़ से नहीं डरना चाहिए। कीचड़ में अक्सर कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं जो कि आपको अपनी तरफ खींचते हैं। बाकायदे आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपको बनना क्या है। मुझे कोई गाली दे, ठीक बा, हमरा गावे नहीं क्या, तोरा आवता तारा आवता ना, तो तू आव सिखा द, काहे फाट के हाथ में आ जाते सिखाए के नाम पर, काहे औकात नहीं के सिखाए के, कैपेसिटी खत्म हो गई बेटे, आवा सिखा द, बात करे खातिर चलल बड़ा, ठीक बा नहीं क्या आवत, ठीक तू का कैले हो, ऐसा तो नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हुआ होगा ज़िंदगी में, आपसे भी हुआ है, हमसे भी हुआ है, उनसे भी हुआ है, उनसे भी, सबसे हुआ है दुनिया में। समय का इंतज़ार कीजिए, वक्त से बेहतरीन जवाब कोई नहीं देता है। जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने मुझे आज इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, सबको दिल से धन्यवाद और दिल से प्रणाम करते हैं। जो गाली देते हैं उनको भी प्रणाम है, क्योंकि अगर वो गाली नहीं देंगे ना सर, तो मुझे अपने ऊपर घमंड हो जाएगा और फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। तो गाली आप जलन बरकरार रखिए, हम जलवा बरकरार रखेंगे। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की चर्चित गायिका तान्या झा जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।